we are talking about harmony in the human being. If you look at a human being, it is a coexistence of self, I and body. The self, I is of the type consciousness and the body is of the type material. Therefore, this whole thing is the world of consciousness, this whole thing is the world of material. And the human being is a coexistence of the two. And therefore, to understand human being, I have to understand both the consciousness and the material. I have to identify the need of the self, I, and the body. And I have to fulfill the need of both, the self and the body, the consciousness and the material. And it was also mentioned that the need of the consciousness can be fulfilled by conscious activities, like understanding and right feeling. It is not based on material. Similarly, need of the material world, the body, is fulfilled by material things, by physiochemical. So with this clarity, now we can look a little deeper into the self, I. And that's what we are going to do in this session. कल हम लोगों ने मानव में व्यवस्था पर जो चर्चा की थी, इसका निष्कर्ष ये निकला था कि मानव जो है वो मैं और शरीर के अस्तित्व के रूप में, मैं जो है चैतन्य इकाई है, शरीर जो है वो जड़ इकाई है, मनुष्य इन दोनों के अस्तित्व के रूप में। इसलिए मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति करने जाएंगे तो दोनों को समझना जरूरी है, मैं को भी समझना जरूरी है, शरीर को भी समझना जरूरी है, कॉन्शियसनेस को भी समझना जरूरी है, मटेरियल को भी समझना जरूरी है। जो चैतन्य है उसकी आवश्यकता भी चैतन्य क्रिया के रूप में है, तो सुखी होना, सम्मान, ये सब चैतन्य क्रिया है। इज द वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस होल थिंग इज द वर्ल्ड ऑफ मटेरियल, एंड द ह्यूमन बीइंग इज द कोएक्जिस्टेंस ऑफ द टू. And therefore, to understand human being, I have to understand both the consciousness and the material. I have to identify the need, the self, I, and the body. And I have to fulfill the need of both, the self and the body, the consciousness and the material. And it was also mentioned that the need of the consciousness can be fulfilled by conscious activities, like understanding and right feeling. It is not based on material. Similarly, need of the material world, the body, is fulfilled by material things, by physiochemical. So with this clarity, now we can look deeper into the self, I. And that's what we are going to do in this session. कल हम लोगों ने मानव में व्यवस्था पर जो चर्चा की थी, उसका निष्कर्ष ये निकला था कि मानव जो है वो मैं और शरीर के अस्तित्व के रूप में, मैं जो है चैतन्य इकाई है, शरीर जो है वो जड़ इकाई है, मनुष्य इन दोनों के अस्तित्व के रूप में। इसलिए मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति करने जाएंगे तो दोनों को समझना जरूरी है, मैं को भी समझना जरूरी है, शरीर को भी समझना जरूरी है, कॉन्शियसनेस को भी समझना जरूरी है, मटेरियल को भी समझना जरूरी है। जो चैतन्य है उसकी आवश्यकता भी चैतन्य क्रिया के रूप में है, तो सुखी होना, सम्मान, ये सब चैतन्य क्रिया है, जड़ नहीं। और उसकी पूर्ति भी जो है चैतन्य क्रियाओं से होती है, तो सही समझ से सुखी होते हैं, सही भाव से सुखी होते हैं। और ये सब मैं की क्रिया है, मैं में होने वाली चीजें हैं, इसका भौतिक रासायनिक वस्तु से सीधा संबंध नहीं। शरीर जो जड़ वस्तु है उसकी आवश्यकता भी जड़ वस्तु है, जो फिजिकल फैसिलिटी जो है वो सब जड़ वस्तु है।
और उसकी पूर्ति करने जाएंगे तो उसके लिए भौतिक रासायनिक वस्तु ही आवश्यक है। आपके विचार से उसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं होने वाली, भाव से नहीं होने वाली। मैं के लिए तो समझ और भाव है ना, चैतन्य क्रिया है, वही चाहिए शुद्धि होने की। तो चैतन्य की जो आवश्यकता है वो चैतन्य क्रियाओं से पूरी होती है। जड़ की जो आवश्यकता है वो जड़ क्रियाओं से पूरी होती है, जड़ वस्तुओं से पूरी होती है। और अगर मनुष्य की आवश्यकता पूरी होनी है तो चैतन्य वाली आवश्यकता भी पूरा होना आवश्यक है, जड़ वाली पूरा होना भी आवश्यक है। इनमें से किसी को छोड़ नहीं सकते, किसी को भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। यहाँ तक कल चर्चा हुई। एक बार ये स्पष्ट हो जाए है ना कि मैं और शरीर के अस्तित्व के रूप में मनुष्य है, तब हम मैं के बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर सकते हैं ना, और गहराई से उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, उस काम को आज करना चाहिए। अभी जो इस सत्र में करना चाहते हैं वो यह है कि एक बार मैं के बारे में कुछ पता लगने लगा हमको, है ना, तो मैं का अध्ययन हम विस्तार से कर सकते हैं। मैं का अध्ययन विस्तार से करने जाते हैं तो एक तो मुख्य बात उसकी क्रियाओं को पहचानना है कि मैं में जो क्रिया हो रही है उसको ठीक से हम पहचान सकते हैं। तो कल मैंने कहा था कि मैं में इच्छा हो रही है कि नहीं, इसको जांच कर देखें। विचार हो रहा है कि नहीं, आशा हो रही है कि नहीं। ये तीन तरह की क्रियाएं हो रही हैं कि नहीं हो रही, और ये कभी कभी हो रही हैं, कंटिन्यूअसली हो रही है। उसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे, गहराई से देखेंगे। तो इसको अध्ययन करें सेल्फ को, let's look at this first. What is your finding? The desire is taking place or not? Is it continuous? Is it discontinuous? Is there any moment when you are not having any desire? Yeah, whatever it is. But you keep desiring for something. What about thought? So desire is not really continuous in my mind. I mean, I might be going over an interaction that I have witnessed. At that moment, I'm not really desiring or thinking of fulfilling any desires in me. I'm just, I've seen something happening and I'm just living that moment in my mind.
thought is continuous, but maybe I'm not continuously desiring. Look at it. For example, desire for happiness. If you check for yourself, is there any moment when you don't have desire for happiness? May not be conscious, may not be a conscious desire for happiness, perhaps subconsciously. In fact, most of the time you are not even conscious of the thought. Right. तो बहुत बार होता है इच्छा या विचार कर रहा है, हमको ध्यान कहाँ रहता है, उसके प्रति सजग कहाँ रहता है। अभी तो देखिए मैं हूं इसी का पता नहीं, शरीर है ऐसा मान लीजिए, अभी मैं हूं इस पर 4 बार ध्यान दिलाया तो पता चलने लगा। मैं इच्छा करता हूं, विचार करता हूं तो इस पर ध्यान जाने लगा, ये विचार निरंतर है, इतने पर ध्यान जाने लगा। ठीक, अभी इच्छा पर ध्यान देंगे तो उसका ही पता लगेगा कि निरंतर है कि कभी कभी है। इसीलिए पहले दिन से कह रहे हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन की बात है ना। बाहर नहीं दिखता, अपने में दिखता है। अपने को देखना शुरू करते हैं, अपने में देखना शुरू करते हैं, तब अपने को पता चलता है क्या हो रहा है। जैसे अभी विचार का तो पता लगने लगा, the thinking is going on all the time. If you look at it little deeper, you would realize that all this thinking has this desire as the base. उसका सपोर्ट जो है वो तो किसी न किसी डिजायर से ही आ रहा है। सुखी होना चाहते हैं, इसके लिए बहुत कुछ सोचते रहते हैं, दूसरों के साथ मैत्रीपूर्वक जीना चाहते हैं, इसलिए या दूसरे का विरोध करना चाहते हैं, इसलिए विचार कर रहे हैं। वो बेस में रहता है डिजायर, तभी विचार चल रहा है। There is some purpose, maybe right purpose or wrong purpose, but there is some purpose at the back, right? For which you are thinking. So thinking is the details, working out the details to fulfill any given desire, any given purpose. So, sir, that desire could be, perhaps I've watched an accident on the road and I'm deeply affected by it. So, the desire when I'm playing it back in my head could be to understand that accident. Is that also a desire, on a desire level? How did it happen? Why did it happen? You know? So, is that also going to be called a desire? I mean, if you look at the basic level, it would mean that I want to keep my body healthy. This is my basic desire, to keep my body healthy. Right? And if any incident takes place which is contrary to it, right? I want to make sure that such an incident do not take place in future. So all this thinking of the accident and how to get rid of it, to avoid it, and if it has taken place, how to take care of it. All this is in, the details of how to keep the body healthy. But at the base of all this thinking, this desire to keep the body healthy is there. Otherwise, why do you care for the body? Let it go. Let it meet an accident. Let it get shattered. This is a case, our example is referring to another person. So could it be that one feels empathy, some kind of relationship or sadness at this other person's accident, and that one's desire is not necessarily self-centered, but it also is outwardly directed, and one would like then to see that such accidents don't happen in the future, but not to understand how it happened, and so that other people can also remain healthy. I mean, is it always self-centered? No. That's what we worked it out, right? We want to be in harmony at all these levels, right? At the level of individual, at the level of family, at the level of society, at the level of nature.
So I certainly feel related to all of them. So my desire may be related to any of these levels. But anyway, I'm not asking you to accept this position. All that I'm saying is, start looking into yourself. Look at your desire, look at your thoughts, look at your selections. Right? Find out whether they are there, this activity is taking place or not. Right? Number one. Number two, if it's taking place, right? Is it continuous? Is it not continuous? Can you explain Don't selection one? accept. आशा के बारे में बताएं. Yeah, in fact, I'll explain all three of them. All these are names. Right? In fact, if you look at them in terms of activities, okay, things will become more clear. So let me write them down in terms of activity. When you say desire, it means an activity of imaging, an activity of making an image. When you say thought, it is an activity of analyzing. And when you say selection, it is an activity of selecting. Based on testing. I need to ask point number 5, it's selection or expectation. Asha. Same. If you want to write expectation there. See, when you say expectation, means you are making a selection for it. Right? Sir, Asha means expectation or selection? वही कह रहा हूँ, एक ही चीज है दोनों. सिलेक्शन करते हैं का मतलब क्या है? उसका एक्सपेक्टेशन है इसीलिए उसको सिलेक्शन करते हैं, या एक्सपेक्टेशन है इसलिए सिलेक्शन कर रहे हैं. ठीक है, उसी को यहाँ लिखा है. ये जो आस्वादन है ना, आई हैव ए टेस्ट ऑफ समथिंग, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट आई एम मेकिंग द सिलेक्शन. Selecting is done on the basis of the test that I have. तो आस्वादन की अपेक्षा में हम चयन करते हैं, इसलिए उसको आशा करें. जब भी कुछ आप जैसे हमको ये कलर अगर ठीक लगता है, ठीक है ना, अगर मुझे घर बनाना होता है तो फिर मैं कलर का चयन करता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ. किस बेसिस पर? ये जो क्रीम कलर है वो मुझे अच्छा लगा है, उसका टेस्ट, उसका आस्वादन ठीक लगा है, इस आधार पर सिलेक्शन करते हैं. So if you look at these three things, right, and you try to understand them, you can understand them in terms of these activities. Let me explain what it is. When you say desire, it means making an image. तो जैसे आपका एक डिजायर है, एक बंगला बनने आ रहा है. Your desire, right? You have a house. When you say you desire for it, you have an image of this. Right? You make an image of it. But then you don't stop here. You expand the details of that house, right? That is called analyzing. So you will have a drawing room, a bedroom, a kitchen, right? Veranda, all this, right? So this is the detailing out of that house that you have as desire. So you have an image of the house. Then you expand that image, work out the details. This detailing out is what is called as analysis, analyzing. Then you fill colors.
So if you have a room, okay, drawing room, right? You want to decide what is going to be the color of the room, what is going to be the smoothness of the wall, right? So all that 5 things we had talked about yesterday, right? Sound, touch, sight, taste and smell. All that selection you make on the basis of the test. तो ये तीनों काम करते हैं। पहले एक बंगला बने न्यारा, उसका एक चित्रण है आपके मानस में, चित्र बनाया आपने, उसी को डिजायर कह रहे हैं। उस चित्रण का आपने विश्लेषण किया, विस्तार किया। श्लेष का मतलब होता है चिपका होना, कोई चीज साथ साथ चिपका हुआ होना, उसको श्लेष कहते हैं। श्लेष उसका अगर आप विखंडन करते हैं आप, तो मतलब होता है स्टक टुगेदर। यहां पर सब एक साथ स्टक है, उसको आप विखंडन कर रहे हैं। विश्लेषण का मतलब है विखंडन करना। तो जो सब चिपका हुआ है उसको आप अलग अलग कर रहे हैं। तो ये जो बंगला बनने आ रहा है का जब आप विश्लेषण करते हैं, है ना, तो ये बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम, ये सबको अलग अलग कर रहे हैं आपने, विखंडन कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक बार एक्सपेंशन हो गया तब उसमें आप रंग भरते हैं, चयन करते हैं। चयन करने में आस्वादन आपके बेस पे रहता है, जो पहले से स्वाद ले रखा आपने, ठीक है ना। तो किसी घर में गए, आपने उसका स्मूथनेस वॉल का आपको अच्छा लगा, तो आप कहते हैं कि वैसे ही स्मूथनेस चाहिए कि नहीं। क्रीम कलर ठीक लगा तो आप कहते हैं क्रीम कलर चाहिए। तो यही सब स्पर्श है ना। स्मूथनेस का मतलब क्या है? स्पर्श, टच। अभी तो आधा पैसा खर्चा होता है इसी में, फिनिशिंग में। जब आप घर बनाते हैं, है ना, 300 रुपया पर स्क्वायर फीट का खर्चा है कंस्ट्रक्शन में, 300 रुपया पर स्क्वायर फीट का खर्चा है अभी फिनिशिंग में। उससे कोई उपयोगिता नहीं बढ़ जाती है। लेकिन ये जो सब स्पर्श उपरस गंध वाला भाग है, उसके बारे जो पहले से आप कुछ टच करके रखे, आस्वादन करके रखे, है ना, तो स्मूथ होना चाहिए टच, है ना। साइड जो है ग्लेयरिंग होना चाहिए उसका। तो ऐसा डिस्टेंपर ढूंढते हैं आप, या जो भी है कलर ढूंढते हैं, ये सब आप करते हैं। ये सब मिला के आपका बंगला तैयार होता है। चित्रण से शुरू करते हैं। एक चित्र बनाए, एक बंगला बने न्यारा, ये सारी एक्टिविटीज मेरे अंदर ही हो रही है। वो सब एक्टिविटी को मिला के जो है ओके, एक उसको नाम दिया है कल्पना से। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। ये तो करते रहते हैं आप। अभी उसको आप अलग अलग नहीं करना, नहीं नहीं। एक सीरियल आता था पहले, है ना, गेरी लाल के सीरियल। तो ये वो आपका चलता ही रहता है ना, वन आफ्टर द अदर। You go on imagining things, right? Keep expanding, right? Then wind it up, then take up another one. Whole lot of thing goes on. तो मुंगेरी लाल का ये दिखाते हैं कि वो चपरासी है और ऑफिस के बाहर स्टूल पर बैठा हुआ है, फिर ये काम शुरू हो जाता है। 30 मिनट के सीरियल में 28 मिनट उसका ये चलता है। फिर वो लास्ट 1 मिनट में लौट कर वापस आ जाता है कि हाँ ऑफिस के बाहर बैठे। तो ये मुंगेरी लाल का ही चल रहा है ऐसा नहीं है, सबका भी चलता रहता है। जो कल मैं बता रहा था कि आप अगर अपने पर ध्यान देना शुरू करें, है ना, तो पता लगता है कि हर 2 मिनट में 3 मिनट में कुछ ना कुछ आप एक
है ना, निपटा देते हैं। इसीलिए मुझे सब लिख के रखना पड़ता है ना, बोर्ड और चार्ट सब बना के रखना पड़ता है, क्योंकि आप बीच में टेक ऑफ कर जाते हैं गलीलाल की तरफ। एंड वंस यू हैव टेकन ऑफ, राइट, you may take 10 minutes, 15 minutes, 1 hour, 2 hours to come back. So when you come back, you start searching what is happening. So I keep that ready for you. कि नहीं? और आपकी मौज है, कब लौटे आप? 1 दिन लौटे, 2 दिन लौटे, 3 दिन भी लौटे। इतना कुछ भी इस पर बात होती है, मुख्य बात जितनी होती है वह सब मैं इसको डॉक्यूमेंट करके रखता हूँ आपके लिए ना। 7 दिन उसके बाद तो आप ही लौट जाएंगे। अगर आप नहीं लौटे तो आप लौट ही जाएंगे, इसलिए 7 दिन तक तो मैं इसका इंतजाम रखता हूँ। अभी आप ध्यान देकर देखिए, आपको पता लगेगा कितनी देर आप यहाँ ध्यान देते हैं, ठीक है ना, कितनी देर आप टेक ऑफ कर जाते हैं, क्या अनुमान? Not more than 50 minutes, 50%. और चाहिए, ये भी नेचुरली हो रहा है, ठीक है ना। ये तो उसको नेचुरल भी नहीं कह रहा हूं मैं, अभी तो ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है ना, कि कितनी देर ध्यान यहाँ पे रहता है ना, और यहाँ जो बात हो रही है उसके रेफरेंस में कितनी बार आप टेक ऑफ कर जाते हैं। सर इन सब चीजों से ही इमेजिनेशन जनरेट हो रहा है लगातार। तो फिर यहाँ पर ध्यान नहीं रहता, फिर वो टेक ऑफ कर गए, है ना, पहुंच गए, अच्छा समय ऐसा हुआ था। इमेजिनेशन तो पहले भी होता रहता था, आज भी हो रहा है, लेकिन आज उसका एहसास होने लगा है। ऐसा वेक्टर वे में हो रहा है which has some direction. स्केलर तो पहले स्केलर था। तो अभी क्या है, एक के बाद एक, है ना, आप निपटाते रहते हैं। अगर 1 घंटा अगर ऑब्जर्व करें अपने को, है ना, आपको पता लग जाएगा कितने सारे, है ना, सेट ऑफ इमेजिनेशन I1, I2, I3 आपने निपटा दिए। जैसे आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोट किया, 30 मिनट के सीजन में 28 मिनट्स वो सपने देखता है। What is harm in this? He is happy 28 minutes in 30 minutes. मेरे को कोई हार्म नहीं। मुंगेरी लाल is happy with this. I have no problem. I am not condemning मुंगेरी लाल. I am only trying to understand. And I am helping you to understand your needs. और देखिए, अगर सुखी है तब तो ठीक है, प्रॉब्लम तो तब होता है जब दुखी है, ठीक है ना। तो सुखी हो तो अपने को क्या, हम तो बात ही वही कर रहे हैं कि सभी सुखी हो जाए, है ना, निरंतर सुखी हो जाए, यही चाहते हैं। अगर वो मुंगेरा पहले से सुखी है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उनसे सीखने की जरूरत है। और इसमें मुद्दा मुंगेरी लाल तो नहीं है, मुद्दा तो हम आप सब लोग हैं। अपने को अपना अध्ययन करना है कि क्या कर रहा है। मुंगेरी लाल तो ध्यानाकर्षण के लिए है ना, एक उदाहरण है। चित्र में हमारे यहाँ बहुत सारी कहानियां बताई जाती है शेख चिल्ली के बारे में, तो उदाहरण है। हम अपना अध्ययन करना शुरू करें तो पता लगेगा कि 2 मिनट में, 4 मिनट में एक हम ऐसा कुछ इमेजिनेशन खड़ा करते हैं, फिर उसको क्लोज कर देते हैं, फिर दूसरा खड़ा करते हैं, फिर तीसरा खड़ा करते हैं, और उसमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं ये भी क्लियर नहीं रहता, ठीक है ना। उसकी फिजिबिलिटी है कि नहीं ये भी क्लियर नहीं रहता है। तो वो सब क्लियर हो जाए अपने को, बात तो इतना ही है ना। कल जो ड्रॉ किया था ना, कंफ्यूजन वाला स्टेज, उस पे चल रहे हम, वो अगर ठीक चले, ऑर्गेनाइज हो तो बहुत ही बढ़िया। देखिए, आदमी कल्पनाशीलता तो करेगा ही हमेशा, देयर इज नो चॉइस टू डू और नॉट टू डू इट, ठीक है ना। द ओनली चॉइस इज वेदर दिस कल्पनाशीलता इज गोइंग लाइक दिस और इट इज गोइंग लाइक दिस।
ऐसा ऑर्गेनाइज्ड है ये, है ना, जो बात हो रही है। इतना सिस्टमेटाइज है पूरा, है ना, क्लियर है और कंसिस्टेंट है, ठीक, कंटिन्यूटी है उसकी, तब तो ठीक है। ये सजेस्ट नहीं किया जा रहा है कि अपने इच्छा विचार आशा को खत्म कर दें। ये कहा जा रहा है कि जो इच्छा विचार आशा है उसको समझिए, फिर ये जांच परख कर लें कि क्या हमारी इच्छा वास्तव में है, क्या हमने डंप कर लिया बाहर से, नहीं, या हमारे में डंप कर दिया गया बाहर से, वो हमारी इच्छा भी है कि नहीं है। उसके आगे भी स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो कुछ भी चल रहा है उसका अवेयरनेस तो जरूरी है। अदरवाइज आगे जो बात होने वाली है, ये इच्छा डंप की गई या हमने खुद तय किया, है ना, इस अर्थ में स्वतंत्र है, परतंत्र है, ये सब स्टडी तो बाद में होगा। एक बार जब इसका बेस अपने को समझ में आ जाए, ये सब चल रहा है, ये सब अगर ठीक चल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो सुखी हम। इसमें अगर अंतर्विरोध होता है तो दुखी, लेकिन उस अंतर्विरोध को सॉर्ट आउट करने के लिए ये जरूरी है कि पहले इसके बारे में अवेयर हो जाए। तो अभी पहले वो अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, फिर आगे प्रश्न पूछेंगे इसको कि कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो अभी देखेंगे तो ये इच्छा चित्रण चल रहा है, उसके आधार पर विश्लेषण चल रहा है, उसके आधार पर चयन आस्वादन चल रहा है, ये सब मिलाकर कल्पनाशीलता का, ये कल्पना का काम चल रहा है। तो एक बंगला बने न्यारा, तो एक बंगले का चित्र बनाया हमने अपने मानस में, उस चित्र को विस्तार किया, फिर उसमें रंग भरा। जब हम सिलेक्शन पर आते हैं, टेस्टिंग पर आते हैं, so that's the experience that we feel also. Like sometimes we think of a thought and we immediately feel good. या थोड़ी सी अनुभूति होती है खुशी की कभी-कभी, चाहे हम उस थॉट से कितने भी परे हो, या कोई इंसान हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, जो भी चीज। पहला सवाल ये था। दूसरा ये था कि इज दिस द सेम थिंग दैट विल टेक प्लेस इवन व्हेन वी स्लीप, जो ड्रीम्स होते हैं हमारे, क्या उस वक्त भी यही क्रियाएं होती हैं कि इससे अलग क्रियाएं? होती तो यही है। अभी ध्यान देंगे तो दिखने लगता है कि ये जागते हुए और सोते हुए हमें भी मैं की क्रिया में कोई अंतर नहीं। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि इस पे सुखी दुखी होने का जो मामला है, उस पर आगे अभी थोड़ा अध्ययन करेंगे। जब भी इनमें हार्मनी होती है, जब भी इसमें किसी में डिसहार्मनी होती है, कंट्राडिक्शंस होते हैं, तो दुखी हो, चाहे इस लेवल पर हो, चाहे इस लेवल पर हो, चाहे इस लेवल पर। डिसहार्मनी कैसे? जैसे आप किसी को जो है डोमिनेट करना चाहते या एक्सप्लॉइट करना चाहते, ये जो एक्सप्लॉइट करना चाह भी रहे हैं और वो चाहना आपको स्वीकार भी नहीं, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन के लिए सहज स्वीकृति है नहीं, तो वही कंट्राडिक्शन हो रहा है। Or maybe we have ended up imagining something that we think we can't achieve. कुछ ऐसा? हाँ, देख लिया मैंने आशा तो जाता हूँ। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा इमेजिन कर लिया हो जो पॉसिबल ना हो आपके लिए। ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है तो वही मतलब हुआ ना कि यहाँ पर हमको अपने में ही अंतर्विरोध दिख रहा है, चाहना के लेवल पे अंतर्विरोध दिख रहा है, विचार के लेवल पे अंतर्विरोध दिख रहा है। चाहने में और क्षमता में अंतर्विरोध जो होता है वो यहाँ पे हमें अनहैप्पीनेस देता है। अभी क्षमता से ज्यादा अधिक बात है कि चाहने में और होने में जो अंतर्विरोध है, जो नेचुरल एक्सेप्टेंस हमारा, वो तो विरोध के लिए है नहीं, अभी विरोध का भाव आ रहा है, वही अंतर्विरोध है। कोई एग्जाम्पल? वही एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। आप किसी का शोषण करने की सोचते हैं, ऐसा भाव आ रहा है ना? क्या ऐसा किसी का शोषण करने की सर, सोचते वो नहीं, तो feasible बहुत कोई और एग्जाम्पल डोमिनेट करना क्या सोचते हैं? नहीं No, सोचते हैं ना। she's मैडम something Source maybe है, you have a goal. You मैडम you think for a squadron aura. You want to dominate a conversation. You have a marquee and think for a squadron aura. Is it possible for you to think for a squadron? It is all right. I'm shifting. अवेयरनेस नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता है। All the time there is, yeah.
अवेयरनेस नहीं, इसलिए पता नहीं चलता। ठीक है, कुछ भी है ना, चाहे अपोजिशन का हो या डोमिनेशन का हो या है ना, कोई चीज हमको दिखता है कि शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना, फिर भी स्वाद के लिए हम खाने के सोचते हैं। तो स्वाद से सुखी होने का चाहना है एक, ठीक है। उस चाहना के अर्थ में जो भी स्वादिष्ट चीजें दिखती हैं उसको खाना, ऐसा आप निर्णय लेते हैं तो अपने में ही अंतर विरोध है। शरीर को स्वस्थ भी रखना चाहते हैं और दिमाग को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं, और स्वादिष्ट जो है उसको खाना भी चाहते हैं। अब ऐसा कुछ भी सामने आ जाए जो स्वादिष्ट है लेकिन जो है स्वास्थ्य को ठीक रखने वाला नहीं है, तो आप अपने में अंतर विरोध फील करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो भी अंतर विरोध क्लियर ही नहीं होता कि सहज स्वीकृति की क्राइटेरिया क्या है। जैसे जो डोमिनेट कर रहा है उसे लगता है कि मेरे को डोमिनेट करना सहज स्वीकार है, इसीलिए अपने को खुद अध्ययन करना पड़ेगा, अपने में अध्ययन करके देखना पड़ेगा कि हमको सहज स्वीकार है। अभी ये दूसरे को अध्ययन करने से कंफ्यूजन निकल नहीं पाता है ना। जैसे आपके एक्शन को भी देखकर लोगों को लगा कि आप डोमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको शायद स्वीकार होगा। लेकिन जब आप अपना अध्ययन करते हैं तो आपको पता लगता है कि हम किसी न किसी बाध्यता बस ही डोमिनेट करने की सोचते हैं। वही काम अगर संबंध पूर्वक हो तो हम संबंध पूर्वक करना जो है प्रेफर करेंगे। इसीलिए देखिए सेल्फ स्टडी जरूरी है। सेल्फ स्टडी के बिना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बिना मैं जब दूसरों के बारे में कंक्लूड करता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम। तो अपने में देखिए कि आपको क्या डोमिनेशन से स्वीकार है या रिलेशनशिप से स्वीकार, रिलेशनशिप से स्वीकार है कि अपोजिशन से स्वीकार। सहज स्वीकार क्या? Natural acceptance, yeah. Whether you have natural acceptance for domination or natural acceptance for relationship. Whether you have natural acceptance for relationship or for opposition. If domination is on the basis of relationship, Then it is not relationship. Fulfillment क्या है relationship में? Domination में ना तो आपको सहज स्वीकार है, ना जिसको आप dominate कर रहे हैं उसको सहज स्वीकार। मतलब अगर बच्चे को डांटते हैं हम लोग तो हमें अच्छा नहीं लगता, so that is what you would. आपको भी अच्छा नहीं लगता है, बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता। हमें नहीं अच्छा लगता। आपने जो उदाहरण दिया कंफ्यूजन, वो D1 D2 जो लिखा हुआ है नीचे, वो कंफ्यूजन वाला, तो एक मुंगेरी लाइन के वाला एक उदाहरण दिया है, लेकिन D1 D2 जैसा कोई उदाहरण दिया जा सकता है क्या? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उससे कोरिलेटेड है कि मेरे सपनों का भारत, इंडिया 2020, इमेजिनिंग इंडिया या कुछ जो है नीलकंठ जी का, इसे D1 D2 वाला एग्जाम्पल कहा जा सकता है या नहीं? देखिए अभी मतलब इसको अगर लेंगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। D1 D2 का एग्जाम्पल, निरंतर सुखी होना चाहते हैं, ये एक बेसिक डिजायर है, ठीक है। उसको सब अभी जांच के देखें, ये ऑल वेरीफाइड है that you want to ensure continuity of happiness. This is one basic desire. The other basic desire is you want to ensure the continuity of prosperity. तो टोटल डिजायर का अगर लिस्ट बनाएंगे तो 2 डिजायर हैं। One is happiness, the other is prosperity. फिर अगर हैप्पीनेस को इंश्योर करना है तो यहाँ पे हार्मनी को समझना है, हार्मनी को जीना है। इसमें हार्मनी को समझना है, हार्मनी को जीना है, तो हार्मनी को समझना है, हार्मनी। तो अब इसको 4 है ना सब डिजायर की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, D11, D12, D13। फिर इसको इंश्योर करने के लिए क्या करना है उस पर बात हो रही है ना, कि आदमी को समझना है ना, सेल्फ को समझना है, बॉडी को समझना है, इन दोनों के कोएक्सिस्टेंस को समझना है ना, ये सब डिटेलिंग कर रहे हैं। फिर अगर डिटेलिंग में इन निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रखना है हमको, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ना, ये उसका फिर सिलेक्शन करेंगे। फल खाना है, अनाज खाना है, सब्जी खाना है ना? कौन सी सब्जी खानी है, वो सिर्फ सिलेक्शन की बात है। तो वैसा हम डिटेलिंग करके कर सकते हैं पूरा।
तो ये कह रहे हैं कि इस तरह का डिटेलिंग अभी हम किए हैं कि नहीं किए। एक दूसरा, ये डिटेलिंग जब हम करते हैं तो इसमें आपस में कंसिस्टेंसी है, क्लैरिटी है या कंफ्यूजन, ऐसा तो नहीं है। थोड़ी देर के बाद इसको जब एक्सपैंड करते हैं तो ये सब गड़बड़ हो जाता है। तो जैसे अगर हम सपनों का भारत 2020 प्लान कर रहे हैं तो उसमें जब डिटेलिंग करेंगे तो ये क्लियर कैनवास बनता है या थोड़ी देर के बाद वो कंफ्यूज होने लगता है, देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल कहा जा सकता है या नहीं? देखिए अभी मतलब इसको अगर लेंगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जीवन ऋतु का काम निरंतर सुखी होना चाहते हैं, ये एक बेसिक डिजायर है, ठीक है। तो अभी आगे देखिए, one basic desire. The other basic desire is you want to ensure the continuity of prosperity. तो टोटल डिजायर का अगर लिस्ट बनाएंगे तो 2 डिजायर हैं। One is happiness, the other is prosperity. फिर अगर हैप्पीनेस को इंश्योर करना है तो यहाँ पे हार्मनी को समझना है, हार्मनी में जीना, इसमें हार्मनी को समझना है, हार्मनी में जीना, इसको हार्मनी को समझना है, हार्मनी। तो अब इसको 4 है ना सब डिजायर की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, D11, D12, D13। फिर इसको इंश्योर करने के लिए क्या करना है उस पर बात हो रही है कि आदमी को समझना है ना, सेल्फ को समझना है, बॉडी को समझना है, इन दोनों के कोएक्सिस्टेंस को समझना है ना, ये सब डिटेलिंग कर रहे हैं। फिर अगर डिटेलिंग में इन निष्कर्ष पर पहुंच गए कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रखना है हमको, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ना, ये उसका फिर सिलेक्शन करेंगे। फल खाना है, अनाज खाना है, सब्जी खाना है ना? कौन सी सब्जी खानी है, वो सिर्फ सिलेक्शन की बात है। तो वैसा हम डिटेलिंग करके कर सकते हैं पूरा। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह का डिटेलिंग अभी हम किए हैं कि नहीं किए। एक दूसरा, ये डिटेलिंग जब हम करते हैं तो इसमें आपस में कंसिस्टेंसी है, क्लैरिटी है या कंफ्यूजन, ऐसा तो नहीं है। थोड़ी देर के बाद इसको जब एक्सपैंड करते हैं तो ये सब गड़बड़ हो जाता है। तो जैसे अगर हम सपनों का भारत 2020 प्लान कर रहे हैं तो उसमें जब डिटेलिंग करेंगे तो ये क्लियर कैनवास बनता है या थोड़ी देर के बाद वो कंफ्यूज होने लगता है, देखना पड़ेगा। कहीं का कहीं पहुंच जाता है ना, क्योंकि उसकी पूरी कंसिस्टेंसी नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है ना, रियलिटी को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं किए। तो एक तो ये अध्ययन करने का काम है कि ये सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा, और आपका दिया था ना, ये सब जनरेट करते रहते हैं, I1, I2, I3, ये सब जनरेट करते रहते। आगे तो ये भी देखना पड़ेगा कि I1, I2, I3 में भी कंसिस्टेंसी है कि नहीं, है ना। लेकिन अभी तो I1 के अंदर कंसिस्टेंसी है कि नहीं, I2 के अंदर कंसिस्टेंसी है कि नहीं, पहले उतना ही को देख लें और उसके पहले ये हो रहा है इसको देख लें। The imaginations are taking place in me, right? And if I really, kind of dissect them, this imagination starts with an imaging, an activity of imaging, then an activity of analyzing, then an activity of selecting. उसको चित्रण करते हैं, उसके आधार पर विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर चयन करते हैं, चयन का आधार आस्वादन रहता है, ये सब मिलाकर कल्पनाशीलता का, और एक के बाद एक कल्पनाशीलता चलती रहती है।
इन सब में जब भी संगीत रहता है तो हम सुखी होते हैं, जब भी इनमें कोई अंतर्विरोध होता है तो दुखी होते हैं। एक तो इसको अध्ययन करें। So your behavior in one is based on this selecting. So whatever imagination that has taken place in you, and finally whatever selection you have made, that expresses itself, in terms of behavior and work at the level of body. तो ये सेल्फ का लेवल है, यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी है। यहाँ पे यहाँ तक सेल्फ है ना, और इधर बॉडी। आपने जो भी सिलेक्शन कर लिया वो आप बिहेवियरल वर्क के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। So if I have selected what to speak, right? I am using my mouth, my body to speak that out. So my expression is based on the selection that I have made, right? Not about the imaging and analysis. Not on the imaging and analysis. You start with imaging, Okay. then you do the analysis, then you do the selection. So that's the And that model. selection finally expresses itself Okay. in terms of the behavior and work. So this whole thought, together is finally deciding for your behavior and work. ठीक है? और ये सब होता रहता है, अपने को होश नहीं रहता है। ये सब हो रहा है, अपने को होश नहीं है। ये बाहर आ गया, उसका भी होश नहीं है। दूसरे तक पहुंच गया, उसका भी होश नहीं है। ठीक है ना? उसमें भी ऐसा कुछ चला, उसका भी होश नहीं है। उससे भी कुछ बाहर आ गया, है ना? और ये सब चलता रहता है। जब कोई ब्लास्ट हो जाता है तब होश आता है। ठीक है नहीं? जब कोई बर्तन फेंकने लगता है तब हो जाता है फिर गड़बड़ हो गया। उसके पहले कुछ पता नहीं चलता। अभी धीरे धीरे ध्यान देंगे तो यहीं पे पता चलता है। हमारे में जो हो रहा है उसका पता चलता है, जो व्यवहार कार्य हमने किया उसका पता चलता है। क्या ठीक है? पहले पता लग जाए कि जब उस 10 बार इधर उधर शटल करके लास्ट में ब्लास्ट हो जाए तब पता लगे। बड़े लोग शिकायत करते हैं, बच्चे सुनते नहीं। ठीक है ना? ये नहीं सुन रहे हैं तो ब्लास्ट हो गया। If youngsters are not caring for you, if they are not taking note of you or not bothering for you, this is a blast situation. Already breakdown has taken place. But before the breakdown has taken place, whole lot of things have taken place. Whole lot of exchange has taken place. And we are not aware of it. So within ourselves, if I want to apply this, when I do imaging or when I desire, because my desires are all channelized through my desire of happiness and prosperity, I will still desire a happy moment for myself. There are certain mass knowledge returning home from work. So I want that when I get back from home from work, then it should be peaceful, I should be able to express love, get love,
and have an evening of enjoyment with the family, right? At least peace and tranquility. So I imagine that, and for that I may have been doing some analysis, and it arises that okay, let me get some sweets because my partner likes sweets or somebody in the house likes it. So I get that, and I obviously do a selection and tasting of the kind of flavor that kind of evening will give me. So I will act according to that behavior, and that will even display to other people. Where does the breakdown happen? Because the breakdown does happen, yes. I am not able to figure out where does it happen. Yeah. So, if you look at the what you are expressing, you will be expressing some feeling. Let's say. If that feeling of, let's say, trust or respect or affection, right? If this feeling is there, then you work out the details of how to express that feeling. Right? And you express that feeling in your behavior with the other person, like in the family. The other person senses that feeling through whatever gesture you have expressed. So that is the this part. So is that a fault of right understanding or a fault of right imagining? Let's take them one by one. When I come home, if I have some feeling, if I have a feeling of, kind of affection, or a feeling of trust, or a feeling of respect, I work out how to express that feeling of trust, feeling of respect. And then I express it in terms of some gestures, some words. Very clear? जब आप घर लौट रहे हैं तो आपके अंदर जो भी भाव है, विश्वास का भाव है या विश्वास का भाव है, वो चाहना के लेवल पर उसको कैसे व्यक्त करना है, उसका कुछ डिटेल आप वर्कआउट करते हैं। उसके लिए क्या वर्ड यूज करना है, उसका आप सिलेक्शन करते हैं, क्या gesture यूज करना है, उसको आप यहाँ एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा जो इसको सेंस करते हैं, तो सेंस के आधार पर फिर उसकी एनालिसिस करता है, उसके आधार पर क्या फीलिंग एक्सप्रेस हुआ है वो तय करता है। उसको तय करने पर अगर लगता है कि ये फीलिंग विश्वास का है तो सुखी होता है, उसको लगता है ये फीलिंग अविश्वास का है तो दुखी होता है, वो फीलिंग ट्रस्ट के रिस्पेक्ट का है तो सुखी होता है, डिसरिस्पेक्ट का है तो दुखी होता है। इसी तरह से आप जब घर जाते हैं तो दूसरे के अंदर जो भाव है वो भी व्यक्त करता है, उसको आप सेंस करते हैं। वो अगर आपको सहज स्वीकार है वो भाव तो आप सुखी होते हैं, नहीं तो दुखी होते हैं। ठीक, ये दोनों का अगर आप स्टडी करेंगे, ठीक है, तो ये पता लगता है कि वो ब्रेकडाउन इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं either from my side or from the side of the other person, right, a feeling which is not naturally acceptable is expressed. मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, आप झिड़क कर बात कर रहे हैं। ये झिड़क कर बात करना जो है वो अपमान को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। तब क्या हो गया, आपको स्वीकार नहीं होता है, आप दुखी होते हैं। ठीक, यहां से ब्रेकडाउन शुरू होता है। या आप थके कर आए थे या जो भी हुआ था आपके साथ अभी ऑफिस में, है ना, या रास्ते में, है ना, उससे आप परेशान हैं। फिर घर आते हैं, घर में जो मेंबर है वो आपसे सम्मान पूर्वक पूछता है कुछ, आप उसको झिड़क कर जवाब देते हैं, वो हो गया, टेक ऑफ कर गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो पता चलता है कैसे ब्रेकडाउन हुआ है।
ठीक है ना, रिकंडीशनिंग है। और कुछ फीलिंग ऐसा जनरेट हुआ है हमारे में या दूसरे में विच इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी और टू यू और टू बोथ। आज शाम को एक मूवी दिखाएंगे हम लोग, उसका नाम है राइट हियर राइट नाउ। उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अभी आपका अच्छा जीना और खराब जीना दोनों जो है वो इसी तरह के सीक्वेंस में चलता रहता। किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार कर दिया, आप फिर अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। किसी ने आपके साथ खराब व्यवहार कर दिया, आपका मूड ऑफ हो गया, आप भी खराब व्यवहार करना शुरू करते हैं। तो उसको देखने पर आपको पता लगेगा कि आप बिल्कुल रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। किसी ने एक स्विच दबाया, आप तो सो जाते, दूसरा दबा दिया, आप परेशान हो जाते। तो किसी ने कहा आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, तो आप बहुत खुश हो जाते। लेकिन आप काम गलत करते हैं। हमारे बहन ने जो है SMS किया और ये चलता पॉपुलर है वैसे SMS, लेकिन इसका मीनिंग मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने लिखा है कि किसी और एक दूसरे मित्र को लिखा कि एक आप हैं जो इतने महान हैं, एक आप हैं जो इतने बड़े काम कर रहे हैं, है ना। ऐसा उन्होंने 10-12 चीजें लिखी और लास्ट में लिखा कि एक मैं हूं जो झूठ पे झूठ बोलेगा। ठीक है ना। तो अभी पहले 10 सेंटेंस में तो आप बहुत अपलिफ्ट हो गए। लास्ट सेंटेंस में जो आप बिल्कुल नीचे आ गए। अभी हालत ऐसी चल रही, क्योंकि हम खुद का कुछ तय नहीं करते हैं, ना कुछ समझे हैं कुछ ठीक से, ना अपने अधिकार पे जांच रहे हैं ना, ना अपने अधिकार पे तय कर रहे हैं, तो बिल्कुल धक्के धक्के पे चल रहे हैं। ठीक है ना। One thing I would like to ask, is Samvedna is the right word for sensation? Because Samvedna includes a kind of Vedana. Sensation can be positive and negative both. देखिए वेदना शब्द का जो मतलब है वो अभी नेगेटिव हो गया है कॉनोटेशन। नहीं तो वेद ही कहते थे सेंस करना। वेद भी सेंस करना। Does it also mean the Vedas? Does it include the Vedas? और क्या वेद मतलब वही होता है। अभी कहाँ से कहाँ चला गया, वेदना में पहुंच गया। वेद का मतलब सेंस करना ही होता है। नॉलेज का मतलब समझना होता है। ज्ञान का मतलब समझना, वेद का मतलब सेंस करना। इसलिए वेदना का मतलब सेंस करना ही होता है। संवेदना कहने पर थोड़ा और ज्यादा क्वालिफाइड है कि संपूर्णता के अर्थ में उसको हम, है ना, अगर सेंस कर पाते हैं उसको संवेदना का। Sensation is a feeling. You feel a sensation. It's not, whereas Ved is more knowledge. There's a difference, I think. You see, this ज्ञान का बोध, we use these two words. the perception of knowledge is known as knowledge. संवेदना एंड संज्ञा। This is called sensation. This is called knowledge. So we use these two words. This for sensation, this for knowledge. संवेदना and संज्ञान। तो सेंसेशन जो है, अभी देखिए ये इतना वेरिएशन हो जाता है ना, अगर आपको क्लियर ना हो तो
एक तरफ वेद का मतलब नॉलेज, दूसरी तरफ वेदना का मतलब पीड़ा, ऐसे तो हो गया। जबकि ना लग गया ना साथ में, हाँ ना लग गया। ना लगे तो क्रिया हो जाती है, क्रिया हो जाता है, निगेशन नहीं होता। तो ठीक है, सेंसेशन, सेंस करना, जो भी बाहर से आ रहा है उसको मैं सेंस करता हूँ, उसको सेंसेशन का है, उसको भी समझना क्या है, संज्ञान क्या है, उस पर आगे बात करेंगे। Now the question to be asked is that if you look at this desire, thought and selection, okay, you will see you have accumulated a whole lot of them. तो अगर देखेंगे तो बहुत सारा आप अपने में जमा करके रखें। अब क्वेश्चन ये है कि ये जमा जो हुआ है या अभी भी हो रहा है, उसका सोर्स क्या है? Where are they coming from? So if you investigate into them, you will realize that there are three possible sources. One possible source is this, which is preconditioning. Is that the same as assumption, sir? In this society. Your assumption, so most of them, or a very large number of them, are based on the preconditionings existing in this society. Right? And these preconditionings, these manyatas, right, are dumped into you by the parents, by the teachers, right, by the society, by your peers, by TV, right, radio, advertisements, right? All is, is dumped as your desire into you. तो संसार का विशेष आदमी बनना है, राजा बनना है। अगर माँ बहुत इनोसेंटली कह रही है राजा बेटा, उसको पता नहीं है क्या कर रही है ना, राजा बेटा कह दिया, वो डंप हो गया। इधर आपकी क्या इच्छा हो रही है? राजा बनने की। ठीक है, अब आप पूरी जिंदगी प्रजा ढूंढते रहते हैं। बहुत मुश्किल है, दूसरा प्रजा बनने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी माँ ने भी राजा बेटा कह दिया है ना। क्लास में फर्स्ट आना है, आप चीजों को समझना चाहते हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो आपको समझ में आ जाए, ऐसा चाहते हैं कि क्लास में फर्स्ट आ जाए, ऐसा चाहते हैं, क्लास में समझ में आ जाए, ऐसा चाहते हैं। लेकिन घर में पहले से बता दिया फर्स्ट आना है, प्री नर्सरी से ही बता दिया फर्स्ट आना है। एक्चुअली समझ का इंटरप्रिटेशन है कि फर्स्ट क्यों नहीं आया, समझ में आ गई तो फर्स्ट आना चाहिए। जबकि फर्स्ट आना, तो अगर क्लास में 60 लड़के हैं तो एक ही लड़का फर्स्ट आएगा। वही सबसे ज्यादा समझेगा। समझ तो सभी सकते हैं, सबसे ज्यादा समझेगा वो फर्स्ट आएगा। वही अभी देखिए क्या करते हैं। ज्यादा समझेगा तो सभी समझ सकते हैं, फर्स्ट तो एक ही आ सकता है। अब आपने क्या कर दिया है, आपने मान्यता ही ऐसी गलत बना दी है कि जैसे वो डंप होता है दूसरे में, है ना, ही इज इन ट्रबल। अभी क्लास में फर्स्ट आना एक मान्यता है ना, आवश्यकता नहीं है, मान्यता है। वो मान्यता डंप हो गया अपने में, ठीक। नाउ आई एम बिजी ऑल थ्रू आउट माई लाइफ ट्राइंग टू बिकम फर्स्ट। Activities are going on from the birth till death continuously, without fail, without getting stopped. To explore these things, we have to go for the medical sciences. First of all, you should know the anatomy of the body. What is that? So there is a continuous process. So we cannot take those processes into this action. This is a life. This I is because of those processes.
अभी अध्ययन करना शुरू किए, उसको और इससे अध्ययन करते हैं। जैसे अगर रक्त सर विजय इन चीजों का अध्ययन करते हैं और पढ़ाते पढ़ाते कि पता नहीं कितने साल हो गए। मेडिकल साइंसेज को सब जिसको नहीं पता उसको अध्ययन करने की जरूरत है। Our body is having hundreds of processes, thousands of processes which are keep on going, but we are not knowing what are those processes. So we need to know first of all, and secondly we need to find out whether they are continuous or not. जैसे अगर रक्त के दौड़ने को देखें, है ना, एक बार हृदय की ओर दौड़ता है, एक बार बाहर की ओर दौड़ता है। No, continuous in one direction. एक ही डायरेक्शन में दौड़ता है सर। प्रोसेस में भी नो, एक ही डायरेक्शन में दौड़ता है, दो डायरेक्शन नहीं है उसके, अंदर बाहर कुछ नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में दौड़ता है सर। नो सर। Now if you look back, you would realize how much of manyata, the preconditionings are dumped into you. और अगर ये डंप हो रहा है बाहर से और आई एम जस्ट ए विक्टिम ऑफ इट, विल यू कॉल इट स्वतंत्रता और स्वतंत्रता? तो अभी एक तो यहाँ फंसे हैं, वापस आ जाएगा। This is one possible source. The other possible source is sensation. Right? You are going by the roadside, okay? And a very shining car passes by. You get dragged by it. हो गया, और रास्ते से कार गुजर गया, एक चमचमाती कार है ना, आप तो उसी में घिसटते चले जाते हैं। गुजर गया, आप अटक गए। ये डिसाइड करता है ना कि आपकी इच्छा क्या होगी। इससे कितना डिसाइड हो रहा है उसको जांच कर लीजिए। इसको स्वतंत्रता कहेंगे, स्वतंत्रता कहेंगे। जितना भी एडजस्टमेंट होता है ना, ये सब का मतलब यही है, या तो इसके थ्रू डंप कर रहे हैं या इसके थ्रू डंप कर रहे हैं। Somebody else is deciding for you. Some external conditions are deciding for you. Why there is cross sign before स्वतंत्रता? नहीं चाहिए क्योंकि ये तो स्वीकार नहीं है, है ना, स्वतंत्रता में जीना जिसको स्वीकार है। So these are the two possible sources, and both of them are leading to Swatantrata. There is third possible source, that is what I accept through the process of self-verification. ये इसका नेचुरल एक्सेप्टेंस। So whatever is put forward to me, I take it as a proposal. I do the self-verification. If it is naturally acceptable to me, I accept it as my desire. If it is not naturally acceptable to me, I do not accept it as my desire. So whether I have to have a feeling of trust or mistrust, okay, I would pass it through my self-verification, the process of self-verification. If it is naturally acceptable to me to be with a feeling of trust, I will accept that as my desire. If it is not naturally acceptable, I will not accept it as my desire. तो जो भी प्रस्ताव आ रहा है उसको मैं अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांचता हूं। अगर हमको सहज स्वीकार है तो वो उसको मैं अपना इच्छा बनाता हूं। अगर सहज स्वीकार नहीं है, है ना, तो उसको राइट ऑफ कर देता हूं। ठीक है, इसमें जीकर अगर हमको उभय सुख मिलने वाला है तो उसको मैं अपनी इच्छा बनाता हूं। अगर नहीं मिलने वाला उभय सुख
तो उसको डिस्कार्ड कर देता हूं। ठीक है, इस बेसिस पर अगर मैं इच्छा को तय कर रहा हूं तो इसको स्वतंत्रता कहेंगे, स्वतंत्रता कहेंगे। तो ये स्वतंत्रता। अब आप जरा होमवर्क करके देख लीजिए, है ना। कि जितना भी डिजायर आपके अंदर एक्यूमुलेटेड है अभी, है ना, उसमें से कितना प्रीकंडीशनिंग से आ रहा है, मान्यता से आ रहा है, कितना सेंसेशन से आया है, कितना अपने अधिकार पे जांच कर स्वीकृति के आधार पर आया है। तो दो एक्सरसाइज लिखे चला, एक एक्सरसाइज थी भी ऐड कर दीजिए। To make a list of your desire. Divide them in 3 categories. Those coming from preconditioning, coming from sensation, and coming from natural. इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ना, कितना आप स्वतंत्रता में जी रहे हैं, कितना प्रतंत्रता में जी रहे हैं। तो एक तो ये काम अपने को करना है। दूसरा, अगर ध्यान देंगे तो इनके बीच में जब भी हार्मनी रहती है ना, हम सुखी होते हैं। इसमें जब भी कंट्रडिक्शन होता है, अंतर्विरोध रहता है, हम दुखी होते हैं। इसमें हार्मनी हो, इसको एंश्योर करने के लिए, है ना, चेक करने पे पता लगता है कि जो कुछ नेचुरल एक्सेप्टेंस से आ रहा है उसमें हार्मनी बनी रहती है, इसलिए हम सुखी होते हैं। जो कुछ इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है, इसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते। Those coming from preconditioning, coming from sensation, and coming from natural. इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ना, कितना आप स्वतंत्रता में जी रहे हैं, कितना प्रतंत्रता में जी रहे हैं। तो एक तो ये काम अपने को करना है। दूसरा, अगर ध्यान देंगे तो इनके बीच में जब भी हार्मनी रहती है ना, हम सुखी होते हैं। इसमें जब भी कंट्रडिक्शन होता है, अंतर्विरोध रहता है, हम दुखी होते हैं। इसमें हार्मनी हो, इसको एंश्योर करने के लिए, है ना, चेक करने पे पता लगता है कि जो कुछ नेचुरल एक्सेप्टेंस से आ रहा है उसमें हार्मनी बनी रहती है, इसलिए हम सुखी होते हैं। जो कुछ इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है, इसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते, इसमें हार्मनी रहेगी या कंट्रडिक्शन होगा। अगर ये मान्यता सही है तो उसके आधार पर आप हार्मनी में जी सकेंगे, है ना।
अगर ये मान्यता गलत है तो उसके आधार पर जीने जाएंगे तो अंतर्विरोध होगा, आप दुखी होंगे। तो इसके थ्रू कर रहे हैं तो सर्टेनिटी नहीं है, इसके थ्रू कर रहे हैं तो भी सर्टेनिटी नहीं है। The confusion I have, like I'm a teacher from the management background, and अगर मैनेजमेंट को देखा जाए तो प्री कंडीशंस पे बहुत ज्यादा है, like motivation is there, managerial qualities, leadership, so that is totally based on pre conditions. तो स्टूडेंट्स को जब हम ये चीज प्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग अनसर्टेनिटी बताते हैं तो देयर विल बी ए क्वेश्चन अराइजेस कि क्या मैनेजमेंट गलत है या ये सही है। तो कुछ नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो सेल्फ वेरिफिकेशन का जरूरत है। सेल्फ वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा हमको भी और स्टूडेंट्स को भी, अदरवाइज वी कंटिन्यू विद द things which are not proper. बार आते रहेंगे, जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सवाल तो बार बार आते रहेंगे। अगर आप इसी तरह की प्रोसेस से जाएंगे वो तो हर कदम पे आएंगे, उससे उसी को आपको समझना है, वही प्रोसेस है। कंडीशन एस्टैब्लिश जो रूल है, why don't you verify those things? प्री कंडीशन है there, like for example leadership, motivation, managerial qualities, ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, that management is totally based on pre conditions and we people are following as well as ये हमें भी पढ़ाया गया, हम भी कोई आगे। देखिए लीडरशिप क्वालिटी को लेते हैं ना या मोटिवेशन को लेते हैं, मोटिवेशन क्या है उसको समझ सकते हैं ठीक से, ठीक है ना, क्या मोटिवेशन है। ऐसा तो हर आदमी चाहता है, टीचर भी चाहता है, स्टूडेंट भी चाहता है, ठीक है ना। उसको अगर ये दिख जाए कि ऐसा सुनिश्चित करने के लिए इन सभी लेवल पर हार्मनी को समझना है, हार्मनी में जीना है, तो उसके लिए प्रयास करेगा ही वो, सेल्फ मोटिवेटेड होगा, ठीक है ना। तो मोटिवेशन तो बहुत क्लियरली समझ सकते हैं, ये बेसिक तो मोटिवेशन ये है, उसको करने के लिए ये सब आवश्यक है, ये सब करेगा वो सेल्फ मोटिवेट ढंग से करेगा, है ना। उसके लिए आपको ना तो भय करने की दिखाने की जरूरत पड़ेगी, ना उसको प्रलोभन देने की जरूरत पड़ेगी, तो रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों से फ्री होकर करेगा, है ना। इसको आप मोटिवेशन कहेंगे, जब वो रिवार्ड पनिशमेंट दोनों से फ्री होकर कर रहा हो तब उसको मोटिवेशन कहेंगे, सेल्फ मोटिवेशन, या रिवार्ड या पनिशमेंट के बेसिस पे कर रहा हो तो मोटिवेशन कहेंगे। अभी तो सारा मोटिवेशन रिवार्ड एंड पनिशमेंट पर बेस्ड है ना, और उसका मतलब यह है कि वो करना नहीं चाहता है, यू आर फोर्सिंग हिम टू डू इधर बाय रिवार्ड और बाय पनिशमेंट, एंड आदमी को यह सहज स्वीकार नहीं, मैं सही समझकर सही जीना चाहता हूँ, दबाव में काम नहीं करना चाहता, चाहे भय का दबाव हो चाहे प्रलोभन का दबाव। अगर मैनेजमेंट ये कह रहा है कि मोटिवेशन का मतलब यह है कि उसको रिवार्ड दीजिए या पनिशमेंट दीजिए, है ना, और उससे मोटिवेट करिए, तो ये जो है आदमी के लिए तो सुखकारी नहीं, कुत्ते के लिए, एनिमल्स के लिए वो ठीक है। ट्रस्ट और लव से वही हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी से डिपेंड करती है, इसके अलावा सबसे इससे ज्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं। वही, और उसका भी ट्रस्ट और लव के लिए भी फिर समझ, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर राइट फीलिंग, है ना, ये दोनों के साथ आदमी सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, उसके लिए फिर किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, इधर बाय रिवार्ड और बाय पनिशमेंट। तो कहीं ना कहीं फिर हमको जो जिसको मोटिवेट करना चाह रहे हैं इसके थ्रू, तो उसको ये जरूर अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा कि जो भी हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि आप करो, वो ये सब हार्मोनी में है, आपके भी साथ, दूसरे के साथ भी, सोसाइटी के साथ भी, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसको ये अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा। वही देखिए, अभी कल शाम से ये होने लगा है कि लोग है ना अपनी क्या उत्सुकता दिखाने लगे हैं कि ये बात और लोगों तक भी पहुंचे, इसमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना। अभी उसके लिए तो कोई रिवार्ड पनिशमेंट नहीं की बात नहीं हुई, आपको लगता है सही बात है इसलिए आपको करना चाहिए,
ये सेल्फ मोटिवेशन है। ये आपके लिए भी सुखकारी होगा, हमारे लिए भी सुखकारी होगा, जिनके लिए आप काम करेंगे उनके लिए भी सुखकारी होगा। तो अभी तो बहुत सारी चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारा काम का भी होगा। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसमें बहुत सारे उपयोगी होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे। जो हमको सहज स्वीकार है, जिसमें जी कर उभय तृप्ति मिलती है, वो सही है, वो कार्य है ना। जो हमको सहज स्वीकार नहीं है, जिसमें जी के उभय तृप्ति नहीं मिलने वाली है, वो हमारे लिए कार्य नहीं है, सही नहीं है। वो काम तो करना ही पड़ेगा, उसको पहले दिन से ही कह रहे हैं ना। ये सेल्फ वेरिफिकेशन जो है, जो भी कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है या मैनेजमेंट में कहा जा रहा है या साइकोलॉजी में कहा जा रहा है या सोशियोलॉजी में कहा जा रहा है, वो सब प्रस्ताव है। उसको मैं अपने अधिकार पे जांच कर देखूंगा। अगर मुझे वो सहज स्वीकार होता है तो सही है, नहीं तो नहीं। उसमें जीकर मुझे उभय सुख उभय समृद्धि होने वाली है ना, तो मैं उसको स्वीकारूंगा, अन्यथा नहीं स्वीकारूंगा। ये ऑथेंटिसिटी तो चाहिए। इस ऑथेंटिसिटी के बिना स्वतंत्रता तो है नहीं। स्वतंत्रता में जी के आदमी सुखी नहीं होता, पशु माइंड नहीं करता, आदमी तो दुखी होता ही है। So one more question is here, like इसीलिए वो जो पहले दिन लिखा था ना, जीव चेतना और मानव चेतना, जीव चेतना में जीते हुए आप उसको स्वीकार करें, ये सब तो चलता ही रहेगा, है ना। दबाव तो पड़ेगा ये, है ना, प्रलोभन तो देना ही पड़ेगा, भय तो दिखाना ही पड़ेगा, है ना, या कोई हमको दिखाएगा ही, भय प्रलोभन देगा ही, और हमको उसी के तहत चीजों को मैनेज करना है। वो जीव चेतना में ठीक है, मानव के लिए सहज स्वीकार नहीं, मानव चेतना में सही नहीं है। मानव चेतना में तो हम स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं, अपने अधिकार पर चीजों को जांच परख करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, स्वीकारना चाहते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड होकर जीना चाहते हैं। वही हमारे लिए सुखकारी है। So one more thing I would like to ask. There is a theorist, John Adair. He has given theory on management on motivation. कि 50% motivation is individuals and 50% is from the environment. So is that theory is connected with this self I and body? The body is environment or this 50% is the self? What I mean, what maybe trying to say is that if you look at yourself, right, some part of your decision is based on your own self, and some part of it is based on this. This is environment, nature, right? It's all environment. I mean, I'm just guessing. Okay, you'll have to really read it out. What we are saying that with right understanding, okay, right education and sanskar, right understanding, the motivation will be 100% self-motivation, and it is going to be more permanent. It is going to be stable. And you will not have to teach it. And it will be fulfilling, right? Teaching, learning, this education has a role in terms of putting down the right proposal in front of somebody, so that he can verify it himself and find out whether it is right, not right for him. So that much of education and sanskar is necessary for any human child. But that sanskar, that shiksha and the sanskar must lead me to become swatantra, become authentic, right? It will help me to self-verify things and accept it and live accordingly. तो शिक्षा जो है उससे जो है हम स्वतंत्र हो सकें, अपने स्वत्व को पहचान सकें, स्वतंत्रता पूर्वक जी सकें और स्वराज्य का स्रोत बन सकें। ये शिक्षा का मतलब है ना। तो हम बैल हो जाएं ऐसा नहीं है उसका मतलब कि पशु जैसा जो है ना, हम भय प्रलोभन से जीते रहें, ये शिक्षा का मतलब नहीं। तो शिक्षा का मतलब ये है कि शिक्षा हमको सहयोग करती है सही समझने में, शिक्षा हमको सहयोग करती है सही जीने में। उसको मैं अपने अधिकार पे जांच सकूं, समझ सकूं, स्वीकार सकूं, वैसा जी सकूं, है ना। उससे अधिकारी हो जाऊं, स्वतंत्र हो जाऊं, स्वतंत्र ना हो जाऊं। ठीक है, तो ठीक है, इसको जांच परख करिए, है ना। ये जो 1 और 2 खाली रख दिया अभी, इस पर आगे फिर बात करेंगे।
बट इतने को तो आप अध्ययन कर सकते हैं।